Hi kids, welcome back to online classes. Today we knowing about the moon. आज हम मून के बारे में जानेंगे. तो मून क्या है? द मून इज़ ओनली नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द अर्थ. मून जो है वो पृथ्वी का एक अकेलौता उपग्रह है जिसको नेचुरल प्राकृतिक रूप से बोलते हैं. एनी ऑब्जेक्टिव मूविंग अराउंड अ प्लैनेट एंड इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड द सैटेलाइट्स. जब एक ऑब्जेक्ट घूमता है एक प्लैनेट के चारों तरफ अपने अक्ष पे, ऑर्बिट होता है उसका जो अक्ष होता है जो उसमें घूमता है, जो उसकी चाल होती है उसमें, तो वो सैटेलाइट्स कहलाता है. देखो प्लैनेट क्या होते हैं? प्लैनेट वो होते हैं जो सन के चारों तरफ घूमते हैं, और सैटेलाइट्स क्या होते हैं जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमते हैं. क्लियर? सो जो मून है वो हमारा ज़्यादा पुराना नहीं है. वो मीन्स एक पृथ्वी की जितना ही है, 4.6 बिलियंस के आसपास. और इसकी जो डिस्टेंस है अर्थ से वो 3,84,400 किलोमीटर्स है. ठीक है. और इसकी जो फीचर्स हैं वो क्या क्या है? इसकी अपनी लाइट्स नहीं होती. ये सन की लाइट से चमकता है. जब सन की लाइट इस पर गिरती है तो ये रिफ्लेक्ट करता है और उसी से चमकता है. इस पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती. इस पे पानी नहीं है, हवा नहीं है. और ग्रेविटी जो है यहाँ की उसकी मून की, वो अर्थ की तुलना में यानी कंपैरिजन टू अर्थ 1/6 है. 1/6. अगर किसी चीज़ अगर आप यहाँ पे 1 मीटर कूदते हो तो अर्थ पे आप 6 मीटर ऊंचाई तक कूद सकते हो. ठीक है. सरफेस ऑफ द मून. अब सरफेस ऑफ द मून के बारे में जानते हैं. द मून इज़ द मेड अप ऑफ द रॉक एंड डस्ट. मून जो है वो डस्ट और रॉक से, पहाड़ियों से बना हुआ है. इसका सरफेस जो रफ एंड अनइवन है, यानी बिल्कुल खुरदरा सा और एक जैसा नहीं है. कहीं ऊंचा है कहीं नीचे. द ह्यूज प्लेन्स, यहाँ पे बहुत सारे प्लेन्स एरियाज भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, वैलीज भी हैं. और उसके बाद इस पे क्या है? कैटर्स भी हैं. कुछ जो गड्ढे हो गए हैं, बड़े बड़े जो गड्ढे होते हैं वो वाले भी हैं. ये बहुत बड़े बड़े हॉल्स रखते हैं जो मेट्रोइड्स के, जो किसके कारण? मेट्रोइड्स के कारण बन जाते हैं. किसके कारण बनते हैं? मेट्रोइड्स, उल्कापिंडों के कारण. तो उसके बाद इसका आउटर जो स्पेस है वो हेवनली बॉडीज़ की तरह है, रॉक से बना हुआ. और मून का जो सरफेस है वो रिग्लोदित के मिक्सचर से बना, जो डस्ट और रॉक के कारण होता है. नेक्स्ट आता है आपका फेसेस ऑफ द मून. फेसेस ऑफ द मून में आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रही है. अपीयर होता है मून, लेकिन वो रोज़ एक जैसा तो नहीं दिखाई देता ना. एक दिन वो कुछ हिस्सा दिखाई देता है, एक दिन पूरा फुल मून दिखाई देता है. फुल मून, ठीक है, फुल मून दिखाई देता है. फुल मून से उससे पहले फिर वो वेनिंग्स में दिखाई देता है. फिर थर्ड क्वार्टर्स होता है. फिर उसके बाद फिर वेनिंग में आ जाता है. थोड़ा सा हिस्सा कटा हुआ होता है और बड़ा हिस्सा दिखाई देता है. फिर फुल मून दिखाई देता है. फिर फुल मून के बाद क्या होता है? फुल मून के बाद होता है आपका, मतलब फिर वो कटना शुरू हो जाता है धीरे 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 धीरे. फिर वो हाफ हो जाता है, फिर कुछ हिस्सा दिखाई देता है. और एक ऐसा भी आता है दिन कॉल्ड द अमावस्या या न्यू मून. ठीक है, जब वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है. इनका जो डेज होता है, एक तो होता है लॉनर्स. ये पूरा सर्कल कंप्लीट करने में 29.5 डेज लेता है, जिसको हम लॉनर मंथ्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लॉनर मंथ्स. कभी कभी ये क्या करते हैं, टेक अबाउट ये लेता है 27.3 कंप्लीट द वन रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड. अर्थ को अराउंड चारों तरफ से घूमने में, तो ये बनाता है साइडरियल मंथ्स जो 27.3 डेज का होता है. ठीक है. उसके बाद आता है आपका टाइड्स. टाइड्स आपके दो तरीके के होते हैं, लो टाइड्स और हाई टाइड्स. ठीक है. ये मोस्टली क्या है? ग्रेविशंस के कारण होते हैं. हमारा जो अर्थ है वो 70% पानी से घिरा हुआ है, और टाइड जो है वो पानी में ही आते हैं. तो 12 आवर्स में क्या होता है? सी का जो पानी होता है ऊपर आता है
फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर आता है। हाँ, एवरी 12 आवर्स के बाद वो क्या होता है, ऊपर आता है और नीचे गिरता है, जिसको हम टाइड्स बोलते हैं, ज्वार भाटा। ठीक है, इसमें दो तरीके के होते हैं, हाई टाइड्स और लो टाइड्स। जब ये क्या होता है, वाटर बहुत ऊंचे लेवल तक जाता है और ये 90 डिग्री तक हो जाता है, ऑलमोस्ट 6 आवर्स के आसपास में। ठीक है, तो ये जो बहुत ऊंचे लेवल तक जाता है तो इसको हम हाई टाइड बोलते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, मून के जब यहाँ पे मून के बिल्कुल ऐसे वो बन जाता है, 90 डिग्री का एंगल्स बन जाता है, तो वो हाई टाइड्स होता है। उसके बाद लो टाइड्स होता है कि 6 आवर्स में आता है, और जो हाई टाइड्स है वो मोस्टली न्यू मून वाले दिन या फुल मून वाले दिन आता है। न्यू मून अमावस्या या फुल मून पूर्णिमा के दिन आता है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी लैंडिंग ऑन द मून। तो जो मून इज द ओनली क्रिस्टल्स बॉडी ऑन विच द ह्यूमन हैव द स्टेप डाउन, इस पे रखा था। तो अमेरिका का जो स्पेस क्राफ्ट था अपोलो 11, वो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था। जो कैनेडियंस जो आपके स्पेस सेंटर थे फ्लोरिडा यूएसए के अंदर, वो 16 जुलाई 1969 यानी 1969 को लॉन्च हुआ था, और उसमें 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उसके बाद एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिन्स। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग्स थे उन्होंने फर्स्ट स्टेप रखा था। क्लास में सभी बच्चे आते हैं लेकिन फर्स्ट कौन आया वो वाली चीज़ें यहाँ पे मैंने मतलब मैटर करती हैं। तो 21 जुलाई 1969 को फर्स्ट स्टेप नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था, तो वो बन गए थे फर्स्ट मैन जो फर्स्ट मैन बन गए थे वो, जिन्होंने टू स्टेप ऑन द मून, जिन्होंने मून पे पहला अपना कदम रखा था। ओके, बाकी 2 थे वो बाद में रखे थे, लेकिन पहला स्टेप जो था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। नेक्स्ट आता है आपका इलिप्स। इलिप्स क्या होते हैं, ग्रहण होते हैं। क्या होते हैं, ग्रहण। एज वी यू नो द, मतलब कि जब आपने मान लो 3 ऑब्जेक्ट ले लिया और एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसमें से लाइट गिर रही है, टॉर्च है, और 2 ऑब्जेक्ट ऐसे ले लिए आगे पीछे रख दो, तो वो जिस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ेगी तो उसकी छाया दूसरे पे गिरती है। सेम ऐसा ही हमारे सोलर सिस्टम में भी होता है। जब अर्थ की छाया, कई बार अर्थ आ जाती है और मून उसके पीछे रह जाता है, तो अर्थ की छाया गिर जाती है मून के ऊपर। उसी तरीके से मून आगे आ जाता है, फिर अर्थ पर मून की छाया गिरती है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये इलिप्स कहलाते हैं। और ये 2 तरीके के होते हैं, लूनर इलिप्स में क्या होता है, इसको हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं। जब मून आ जाती है, क्या करते हैं, जब मून और सन के बीच में अर्थ आ जाती है तो मून दिखाई नहीं देता। कई बार ये पूरा भी हो जाता है, कई बार कुछ हिस्सा ही दिखाई देता है। इसको हम लूनर इलिप्स बोलते हैं या इलिप्स ऑफ मून भी बोलते हैं। और ये मोस्टली नहीं, ये हमेशा ही पूर्णिमा के दिन होते हैं, यानी फुल मून वाले डेज होता है। और साल में कम से कम 2 तो ग्रहण होते ही हैं चांद के। ठीक है, बस मेन जो इसमें बात वो ये है कि जब कई बार यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है, जब ये एक डायरेक्शन में आ जाते हैं तो हमारा मून छुप जाता है, छुप गया, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इसका इलिप्स हो गया, इस पे इसका प्रकाश नहीं आ रहा है, तो ये दिखाई नहीं देगा हमें फुल मून की नाइट्स। तो फुल मून की नाइट्स पे हमें नहीं दिखाई देता, तो ये लूनर इलिप्स हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सोलर इलिप्स। सेम वही प्रोसेस जो हमने लूनर इलिप्स में की थी। इसमें क्या है, इसमें हमारे वही 3 ऑब्जेक्ट हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, सन है, अर्थ है और मून है। तो सन की जो रोशनी, ये कई बार ऐसे इसका जब राउंड लगाता है इस तरीके से, तो राउंड लगाते लगाते ये इसके बिल्कुल ठीक सामने आ जाता है। और ठीक सामने आने पर क्या होता है कि जो इसकी जो यहाँ से रेज जा रही थी, लाइट जा रही थी, वो लाइट अर्थ पर नहीं गिरती। तो अर्थ से हम यहाँ अर्थ पर है, तो जितने हिस्से में मून होता है वो हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता, तो उसे कहते हैं सोलर इलिप्स। और ये मोस्टली न्यू मून वाले दिन होता है, न्यू मून
यानी अमावस्या के दिन होता है। ठीक है, ये कुछ टाइम के लिए भी हो सकता है या कुछ समय के कुछ घंटों के लिए ही होता है। और जब अपीयरेंस इन द सनलाइट द रिंग्स ड्यू टू द फुल सोलर इलिप्स इज कॉल्ड कोरोना। कोरोना देखा है ना, कोरोना का आजकल चल रहा है, तो ये कोरोना की टाइप दिखता है, बिल्कुल गोल रिंग की तरह, इसको हम कोरोना बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कौन से होते हैं? जो मैन मेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सैटेलाइट्स तो वो भी होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? मैन मेड होते हैं। सो जैसे रॉकेट्स वगैरह होते हैं। अब हमारे क्या स्पुतनिक फर्स्ट था, जो सबसे पहला मैन मेड सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, रशियन। उसके बाद इंडियन के जो बने थे आर्यभट्ट, पहला इंडियन सैटेलाइट था जो 1975 में बना था। उसके बाद भास्कर, रोनी, एप्पल, इनसेट ए, इनसेट बी, ठीक है, और IRS, IB, ये सभी बने थे। लेकिन ये हम बनाते क्यों हैं? ये सैटेलाइट्स जो हैं ये बनाते क्यों हैं? क्या कारण है इनको बनाने का? इनके यूजेस क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल द वेदर फोरकास्टिंग, मौसम का अनुमान लगाया जाता है। कम्युनिकेशन पर्पस, आपके मोबाइल्स जो चल रहे होते हैं, आपकी जो टीवी डिशेस चल रही होती हैं, ये सभी हमारे सैटेलाइट्स के थ्रू चलते हैं। उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल पर्पस, जो एस्ट्रो ऊपर आकाशीय पिंड में जो घटनाएं होती हैं, आकाशीय घटनाएं होती हैं, उनको जाने का। एजुकेशनल पर्पस, कई एजुकेशन जैसे कंप्यूटर्स में वायरलेस इंटरनेट्स होता है, ये किस तरीके से काम करते हैं, ये इसी तरीके से काम करते हैं। उसके बाद दूसरे साइंटिफिक रिसर्च के कारण भी इनको हम बनाते हैं। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।